मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के नवम भाव में चंद्र तथा बृहस्पति ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के नवम भाव में चंद्र तथा बृहस्पति के मेल से जातक निश्चित ही सौभाग्यशाली होते हैं। बाल्यावस्था में अधिक सुख इनको होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से भक्त भगवान श्री कृष्ण की प्रेमी, ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करने वाला, समाज सेवी और मध्यावस्था आने से पूर्व ही 2 विशाल मंदिर का निर्माण ये जातक कराते हैं, जिसमें भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति राधा सहित वहां स्थापित कराते हैं। दूर दूर से दर्शनार्थियों से अत्यधिक प्यार प्राप्त करते हैं, प्रेम प्राप्त करते हैं। सोने चांदी तथा विशेष धन संपदाओं सहित मंदिर उत्थान हेतु आत्मिक रूप से दान करने वाले होते हैं। यहाँ ये दोनों ग्रहों के मेल से जातक धर्मज्ञ होते हैं। अपने धर्माचरण के बल पर समाज व देश में उच्च ख्याति प्राप्त करते हैं। इनके धर्मार्थ कार्यों में विघ्न बाधाएं भी खड़ी होती हैं, लेकिन कुछ समय धीरे धीरे व्यतीत हो जाने पर सांसारिक मोह माया से बिल्कुल अलग ये जातक हो जाते हैं और फिर भगवान के शरण में आगे अपना संपूर्ण जीवन बिताते हैं। वहीं पर वेद पुराण सभी शास्त्रों एवं धर्मशास्त्रों के अध्ययन में लिप्त होकर भक्त गणों को अमृत रस का नित्य पान कराना जीवन का मुख्य उद्देश्य व लक्ष्य इनका हो जाता है और अंत में ये जातक भगवत नामोच्चारण करते हुए मोक्ष प्राप्त करते हैं। और यह भी सारांश में स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि यदि जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों, तो नवम भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में अत्यधिक मन लगना स्वाभाविक है। पारिवारिक क्षेत्र में कम इनको मन लगता है। मातृ सुख इन्हें बाल्यकाल में प्राप्त होता है। माता की भावनाओं को हृदय से समझने वाले होते हैं। जब तक ये अपने घर द्वार में रहते हैं मातृभक्ति में लीन रहने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी अर्थात लाभ व आय भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों और विद्या व संतान भाव अर्थात पंचम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों, तो नवम भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक को लाभप्रद कार्यों में मन लगना। कोई ऐसे कार्य नहीं करते हैं जिसमें लाभ की संभावना नहीं रहा करती है। बहुत सोच विचार कर कार्य आरंभ करने वाले होते हैं और गंभीर स्वभाव भी इनका होता है। संतान सुख इन्हें प्राप्त होना स्वाभाविक है। पुत्र सुख की अवश्य प्राप्ति होती है। पुत्र की भावनाओं को ये समझने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा लग्नेश गुरु बृहस्पति हों, तो नवम भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य सुख व उद्योग व्यापार में भी सुख का भाव किसी भी काल में नहीं रहता है। जातक के विचारों पर चलने वाले इनके परिवारगण होते हैं। बाहरी क्षेत्र में भी जातक की सराहना करने वाले अनेकों जन होते हैं। इनकी भावनाओं पर ठेस पहुंचाने वाले
मित्र आदि साथी जन नहीं होते हैं और इनकी प्रतिभाओं का सम्मान अवश्य ही श्रेष्ठ जनों के द्वारा होना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और यह भी आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा अष्टम व द्वादश भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो नवम भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के प्रभाव से मित्रता करने में जातक माहिर होते हैं। इनकी विचारधाराओं पर चलने वाले इनके साथी संगी अवश्य होते हैं। इनकी आयु कम नहीं होती है। मध्यावस्था के उपरांत कुछ शारीरिक कष्ट अधिक रूप में होता है, लेकिन संघर्ष करने में ये जातक कदापि पीछे नहीं रहा करते हैं। ऐसे तो बाल्यकाल से ही ये संघर्ष करने वाले होते हैं। युवावस्था में संघर्ष पूर्वक ही धनोपार्जन करते हैं और अपने परिवार गण का भरण पोषण करते हैं, लेकिन मध्यावस्था के उपरांत वैराग्य इनके मन में पूर्ण रूप से आ जाता है और अपने परिवार जनों को सही रूप में त्याग देने वाले होते हैं। और अंत में फिर यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी यदि शनि ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो नवम भाव अर्थात भाग्य भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के प्रभाव से जातक का विचार पराक्रमी स्वभाव का होता है। अपने विचारों पर रहने वाले होते हैं, अपने विचारों से आगे बढ़ने वाले होते हैं। ये दूसरों की बातों को सुनते अवश्य हैं, लेकिन कोई भी कार्य अपने बुद्धि विवेक से ही करने वाले होते हैं। धन का अभाव रहने पर भी किसी से मांगने वाले नहीं होते हैं। अपने दुख को अपने मन में रखने वाले होते हैं। दूसरों के सुखों को और बढ़ाने वाले होते हैं। मित्रजनों को सुख प्रदान करने वाले होते हैं। और यदि जन्म कुंडली के नीच भावों में पाप ग्रह शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में भी यदि पाप ग्रह बैठे हों और नीच भावों में शुभ ग्रह बैठे हों तो नवम भाव स्थित चंद्र तथा बृहस्पति के प्रभाव से कुछ मानसिक परेशानी आकस्मिक रूप में आ खड़ी हो सकती है। किसी भी काल में धन का अभाव हो सकता है और शारीरिक कष्ट की सामना करनी पड़ सकती है। इसके लिए जातक को गुरुवार को बृहस्पति की कथा अवश्य ही करनी चाहिए और साथ ही सूर्यादित्य हृदय स्तोत्र अर्थात सूर्य की आराधना जातक को प्रत्येक दिन सुबह में करनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना करने से आत्मिक सुख अवश्य ही प्राप्त होगा, मानसिक परेशानी नहीं होगी और आर्थिक बल किसी भी काल में प्राप्त होना स्वाभाविक बात होगी। साथ ही चमत्कारिक सुख भी भगवान शिव की आराधना करने से जातक को प्राप्त हो सकता है और धन संपदाओं का अभाव किसी भी काल में नहीं रह सकता है। लेकिन मंगलवारी का व्रत जातक को अवश्य ही 1.25 वर्ष तक करने से मानसिक सुख पारिवारिक क्षेत्र में प्राप्त होगा। धन संपदाओं का अभाव किसी भी काल में नहीं रहेगा और आत्मिक सुख भी प्राप्त होना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को किसी भी प्राथमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालय विश्वविद्यालय में रखा जा सकता है। इसको रखने से, इसका अध्ययन करने से अवश्य ही शारीरिक सुख किसी भी जातक को नहीं रहेगा, मानसिक परेशानी नहीं होगी, आर्थिक कष्ट की सामना कदापि नहीं करनी पड़ेगी। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य हिंदी भाषा में, शुद्ध हिंदी भाषा में जो लिखा गया है, आप लोग प्रेम पूर्वक समझ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। किसी भी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता, ज्योतिषाचार्यों से पूछने की आवश्यकता आपको नहीं होगी और आप लोग अवश्य ही इसका आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे। अनेकों जन का कल्याण करने में इस ज्योतिष महाग्रंथ आपको नित्य सहायक सिद्ध होगा। और यहाँ हम प्रकाश की कार्य करते हैं। हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं आप लोग, संस्कृत का पुस्तक यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का बुक प्रकाशित करा सकते हैं और अवश्य ही हमसे सीधा संपर्क आप लोग कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है
जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और 92। आप लोग अवश्य ही इंस्टाग्राम पर भी हम वीडियो उसमें पोस्ट कर रहे हैं। ज्योतिष महाज्ञान इंस्टाग्राम पर हमारा अकाउंट है, उसको अवश्य आप लोग देखें, हमारी वीडियो को देखकर आत्मज्ञान प्राप्त करें। मुख्य रूप से 25 रचनाओं में 18वीं रचना जो वाक्य उपदेश है 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में, उसमें एक एक वीडियो प्रत्येक दिन हम पोस्ट कर रहे हैं। अवश्य आप लोग देखें। फेसबुक पर भी हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं, जो यूट्यूब पर वीडियो दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पर वीडियो दे रहे हैं, अवश्य ही फेसबुक पर भी उसमें हम डालते हैं, अवश्य ही आप लोग देखें। गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद आईडी है, उस आईडी को खोलेंगे तो अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को देख पाएंगे। और यूट्यूब पर जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा चैनल है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें, हमारी सभी वीडियो को शेयर करते रहें। देवादिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर बरसती रहे। माता भगवती अन्नपूर्णा जी की भी असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और परिवार जनों के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करते रहें। हमारी सभी वीडियो को अवश्य ही आप लोग देखते रहें, प्रसन्नता पूर्वक आप लोग समझते रहें, अध्ययन करते रहें और आत्मिक सुख प्राप्त करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।